सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 दान का हिसाब। तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। बच्चों, एक राजा थे जो फालतू के कामों में अपनी शान शौकत पर बहुत सारे पैसे खर्च करते थे, पर किसी को दान देने की बारी आती तो वे अपनी मुट्ठी बंद कर ले लेते थे। मतलब वे किसी को दान नहीं दे देते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल आदर सत्कार नहीं होता था। बच्चों, राजा की राज्यसभा में बहुत सारे लोग आते रहते थे, मगर विद्वान, सज्जन, दुखी, गरीब इनमें से कोई नहीं आता था, क्योंकि बच्चों राजा इन लोगों का बिल्कुल आदर सम्मान और कुछ नहीं करते थे। ठीक बच्चों, एक बार उस देश में अकाल पड़ा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बच्चों, एक बार राजा के राज्य में बहुत अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से मरने लगे। जब यह बात बच्चों राजा ने सुनी तो राजा ने कहा, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। तो बच्चों, अकाल के कारण लोगों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप हमारी राज भंडार से सहायता कीजिए, ताकि हम लोग पास के देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद ही मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट आए। जब बच्चों राजा ने सहायता के नाम पर बोला कि आज तुम अकाल से पीड़ित हो, कल कहीं भूकंप आएगा और परसों सुनूंगा कि आसपास के लोग बहुत गरीब है, इससे मेरा सारा राज भंडार सहायता करते करते खत्म हो जाएगा, तो अंत में मैं खुद ही गरीब हो जाऊंगा। यह बात सुनकर सभी लोग निराश होकर वहां से लौट गए। उन्होंने सोच लिया कि राजा से कोई दान की उम्मीद या सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए वहां से सभी लोग वापस चले गए। इस तरह इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो बच्चों अकाल का प्रकोप इतना फैलता जा रहा था, दिन प्रतिदिन की न जाने रोज कितने ही लोग मारे जा रहे थे भूख प्यास के कारण। तो बच्चों, एक बार सभी लोगों ने फिर राजा के पास पहुँचे और विनती की, हे महाराज, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप हमें सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए, इससे हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो बच्चों,
आधा पेट खाकर मतलब कि आधा खाना खाकर भी हम जिंदा रह जाएंगे राजा, आप हमें सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए। तो बच्चों राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या। तो बच्चों राजा ने कहा कि क्या आपको 10,000 रुपये कम लग रहे हैं, और तुमको अगर इतने कष्ट से अगर जीना है तो उस जिंदा रहने का लाभ ही क्या। तो बच्चों इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप एक बार और पढ़िएगा, और इस पार्ट में आज कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।